हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या तक के संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। जिस भी विद्यार्थियों को घनमूल निकालना नहीं आता है वे इस वीडियो को जरूर देखें। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि घनमूल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जो घनमूल होता है उसको बिल्कुल गुणनखंड के तरीके से किया जाता है। उसका गुणनखंड निकालने के बाद आप लोगों को तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 64, दूसरा है 46,656। इसका आप लोगों का घनमूल निकालना है। यहाँ पे हमने पहली संख्या को लिखा हुआ है। पहली संख्या है 64। सबसे पहले इसका हम लोग खंड करेंगे। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले संख्याओं को हम अभाज्य संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 किसी से नहीं कटता, 2 स्वयं से कटता है। तो सबसे पहले आप लोग 64 को 2 से काटेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 32 बार में कट गया। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 का नम 2, बचा कितना? 1 बचा है तो यहाँ पे आएगा 1 तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए इसको, फिर से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से काटिए तो 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4। अभी एक बार और 2 से कटेगा, इसको काटिए 2 का नम 2। देखिए सबसे पहले इसका खंड तो हो गया। खंड करने के बाद जो इसका खंड बना हुआ है इसको लिख लीजिए। 64 बराबर में इसका खंड देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 बार लिखना है। सबके बीच में गुणा का चिन्ह लगा के तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और गुणा में 2 गुणा में 2। कितनी बार हुआ? 3 2 5। एक बार और लिखिए, 6 बार हो गया। अब घनमूल में किया क्या जाता है यहाँ पे समझिए। घनमूल में तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे ये 3 संख्या है, इसको हम लोग लिखेंगे एक संख्या 2। फिर गुणा का चिन्ह लगाइए। ये भी 3 संख्या है, इसको भी एक बार लिखेंगे। जब 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो उसको एक बार लिखेंगे। फिर लास्ट में आपको क्या करना है? इसी का गुणा करके लिख देना है। 2 दूना 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 64 है वो किसका घनमूल है? 4 का। 4 का घनमूल 64 होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 46,656। चलिए इसका भी इसी प्रकार से खंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। देखिए यदि 2 से काटेंगे तो 2 बार में 4 कटेगा। 2 तिहाई 6, 3 बार में 6। फिर 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 दूना 4, 1 बच गया तो यहाँ पे लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। फिर 2 से काटिए। देखिए 2 का नम 2, 2 का नम 2, 1 बच गया यहाँ पे 13 हो गया। 2 छंग 12, 1 बच गया यहाँ 12 हो गया। 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ देखो 2 पंचे 10, अभी 1 बचा। जब 1 बच गया तो 16 हो गया। 2 8 16, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर से इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा। देखिए 2 से 2 बार में 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ पे 18 हो गया। 2 9 18। अब यहाँ 3 है तो 2 का नम 2, 1 बच गया यहाँ पे 12 हो गया। तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का नम 2, 2 चौक 8, अभी 1 बचा है यहाँ 11 हो गया। 2 पंचे 10, अभी 1 बचा है तो 16 है। 2 8 16। फिर इसको 2 से काटिए। फिर से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 729 बार में। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तब 3 से काटेंगे। देखिए 3 दूना 6, 1 बचा 12, तो 12 3 के पारे 4 बार। 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। अब इसको फिर 3 से काटिए। देखिए 3 8 24 और यहाँ 3 है, 3 का नम 3।
फिर से 3 से काटेंगे, ये कटेगा 3 दूना 6, 2 बच गया यहाँ 21, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27। उसके बाद फिर से 3 से काटिए तो ये होगा 3 त्रिका 9। अब फिर से 3 से काटेंगे तो 3 कन्नम 3। इतनी बार में जाकर के ये काटा हुआ है। अब देखिए इसका जो खंड आया है इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो हम लोग 46,656 का गुणनखंड निकाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 46,656 बराबर में, देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो सभी को लिख लीजिए। 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना 2 और गुना में 2, कितनी बार 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब 3 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 भी है, तो इसको लिख लीजिए। 3 गुना में 3 और गुना में 3, और हम नीचे लिख दे रहे हैं गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणे में 3, 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए सभी संख्याओं का 3 संख्या के बराबर एक संख्या मानी जाती है। 3 3 संख्याओं का जोड़ा बना लीजिए, इसका 2 और इसका भी 2। इसको हम लिखेंगे कितनी बार, 2 2 बार दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ये बना है तो इसको लिखेंगे 2, और एक जोड़ा ये बना है तो इसको, फिर एक जोड़ा ये वाला पूरा बना हुआ है यहाँ तक, इसको लिख लीजिए। फिर एक जोड़ा ये पूरा बना हुआ है, इसको लिख लीजिए। अब इन्हीं संख्याओं का गुणा करके आप लिख दीजिए, वह उसका घनमूल हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 36। यानी कि ये जो संख्या लिखा गया था ये 36 का घनमूल है। तो यही 36 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी घनमूल आप लोगों को दिया रहेगा तो आप लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है 5 होती है, फिर उससे बड़ी 7 होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग अभाज्य संख्या को जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए हम यहाँ पे अभाज्य संख्या को लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमने अभाज्य संख्या को लिख दिया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 11। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और किसी और के पहाड़े से नहीं कटती। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।